नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जमीयत की बैठक में किए गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी प्रस्ताव लाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान विरोधी बताया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को यह खत्म करने की कोशिश है, ऐसा बताया गया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान विरोधी बताया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इसमें कहा गया है। मदरसों के सर्वे को लेकर भी इसमें चिंता जताई गई। जमीयत की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। ब्रह्म प्रकाश, और कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए? बिल्कुल, देखिए कई प्रस्ताव इस सम्मेलन में लाए गए हैं। एक लाया गया है कि एजुकेशन पर एक प्रस्ताव लाया गया है, और दूसरा समान नागरिक संहिता पर लाया गया है। तीसरा आरक्षण पर लाया गया है, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को पिछड़े आधार पर आरक्षण देने की मांग की गई है। लेकिन विशाल, सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो समान नागरिक संहिता पर अभी मसौदा सामने आया है, उसमें एक बड़ी अहम लाइन लिखी गई है, जिसमें भारत सरकार को, केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश होती है तो ये देश की एकता और अखंडता इससे खतरे में पड़ जाएगी। इस मसौदे में सीधी सीधी ये चेतावनी दी गई है केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसमें कहा गया है कि संविधान में अधिकार दिया गया मुस्लिमों को उनके पर्सनल लॉ को मेंटेन करने के लिए, और लेकिन कोशिश ये हो रही है कि उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। और साथ में इस मसौदे में अदालतों पर भी निशाना साधा गया है, जिसमें कहा गया है कि 3 तलाक और जो बाकी प्रथाएं हैं उनकी गलत व्याख्या की जा रही है, और धीरे धीरे अदालतों की तरफ से उन पर फैसले आ रहे हैं। तो ये समान नागरिक संहिता के मसौदे में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो मुसलमानों के अपने पारिवारिक कानून हैं उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, और ये राजनीतिक एजेंडा है। आपको बताएं विशाल कि ये जो समान नागरिक संहिता को लेकर प्रस्ताव आया है, इसमें बहुत सारी बातों में सीधे सीधे ये कहा गया है, यानी सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि आप इसमें छेड़खानी ना करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम पारिवारिक कानूनों को समाप्त यदि आपने किया तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास होगा। ये भी इस मसौदे में है। कानूनों को समाप्त करने का प्रयास लोकतंत्र की भावना और भारत के संविधान में दी गई गारंटी के विरुद्ध होगा। ये तमाम बातें इस बात में कही गई हैं। तो आपको बताएं कि 3 बड़े प्रस्ताव जो आज सुबह से आए हैं, एक शिक्षा को लेकर, दूसरा पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण को लेकर, तीसरा समान नागरिक संहिता है जो उसको लाने को लेकर सरकार को चेतावनी कि सरकार इस बारे में सोचे भी ना, क्योंकि मुस्लिमों से काफी गहरे तक जो है उनका पर्सनल लॉ है वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए यदि इससे छेड़खानी की जाती है तो एकता, देश की एकता पर यह असर डालेगा। विशाल, शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव लाया गया है, उसके खिलाफ, इसे संविधान के खिलाफ बताया गया है। पर्सनल लॉ को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया है, यह कहा गया है कि पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।